Hey guys, this is me Elias Nain and you are watching my YouTube channel Explain Cafe. मार्वल मूवीज तो आज तक हम सबने देखी ही हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्वल यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं जानते। तो ये वीडियो खास उनके लिए। हम आपको वो तमाम मूवीज का बताएंगे एक ऑर्डर के साथ, जिससे देख के आप मार्वल यूनिवर्स को अच्छे से समझ सकेंगे। सो गेट रेडी। द वेरी फर्स्ट मूवी आयरन मैन से लेकर आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया तक टोटल तकरीबन 31 फिल्में बनती हैं। कौन सी मूवी किस ऑर्डर में देखें, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे है आयरन मैन। ये मूवी रिलीज हुई 2 मई 2008 को। टोनी स्टार्क की पहली सोलो फिल्म, जिसने एमसीयू को एक दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ाया, जिसमें हमने देखा कि एक अरबपति प्लेबॉय एक सुपर हीरो तब बन गया जब उसने अपना एक आयरन सूट बनाया। ये कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो एक हथियार बनाने का काम करता था, लेकिन जब उसने देखा कि उन हथियारों से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं और वो मजलूमों की आंखों का सबब बन रहा है, तो उसने वो काम छोड़कर अपने लिए एक आयरन सूट तैयार किया। एक्शन से भरपूर इस मूवी ने एमसीयू को एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सबके सामने पेश किया। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है द इनक्रेडिबल हल्क। ये मूवी रिलीज हुई 13 जून 2008। ये कहानी ब्रूस बैनर, एक साइंटिस्ट की है जो एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट में गामा रेडिएशंस का शिकार हो जाता है, और जैसे ही उसे गुस्सा आता है वो एक हैवान में तब्दील हो जाता है। इस तरह हमें एक और सुपर हीरो जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और ताकतवर भी है, हमें इस मूवी में देखने को मिला। ये कहानी भी अपने अंदर बहुत ही दिलचस्प मोड़ रखती है। आयरन मैन के बाद जिस मूवी को आपको देखना चाहिए वो है द इनक्रेडिबल हल्क। एनीवेज, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मूवी है वो है आयरन मैन 2, जो कि रिलीज हुई 7 मई 2010 में। ये मूवी आयरन मैन इवेंट्स के 6 माह बाद प्लेस करती है, जिसमें हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक ऐसे एलिमेंट की तलाश में है जो कि उसके आर्क रिएक्टर को पावर दे सके, क्योंकि प्लैटिनियम जहर उसको अंदर ही अंदर से खा रहा है। इसी में हम टोनी स्टार्क को नए खतरों के साथ लड़ते हुए और उन्हें फेस करते हुए देख सकते हैं। ये मूवी एक्शन से भरपूर है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, साइंस फिक्शन है, और आप इसे डिज्नी प्लस पर आराम से देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है थॉर, जो कि रिलीज हुई 6 मई 2011 को। एमसीयू क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को मुतारिफ करवाकर 2011 में पहली मर्तबा कॉस्मिक बन जाता है। इसमें हम देखते हैं कि गॉड ऑफ थंडर, जिसने फ्रोस्ट जायंट्स के साथ जंग शुरू कर दी, तो उसे जमीन पर चला वतन कर दिया गया। क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर, नैटालिया पोर्टमन एज जेन फोस्टर, इसके साथ हिडलसन का लोकी भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टार बन गए। सो इसमें हम देखते हैं गॉड ऑफ थंडर, जो कि जमीन पर जला वतन करके भेज दिया गया एक सजा के तौर पर, ताकि वो सीख सके इंसानियत और एसगार्ड में अपनी बेहतरीन जगह पा सके। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि रिलीज हुई जुलाई 22, 2011 को। स्टीव रोजर यानी कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन एमसीयू में किसी भी मूवी में सबसे पहले टेक प्लेस करता है। ये मूवी एक ऐसे सोल्जर के गिर्द घूमती है जो कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही दुबला पतला और आम सा लड़का होता है, लेकिन जब उसे सुपर सीरम दिया जाता है, यानी उसे एक तरह से पावर्स दी जाती हैं, तो वो बन जाता है एक सुपर हीरो। इस मूवी का विलन है रेड स्कल, जो कि टेसरेक्ट को यूज करते हुए बहुत ही खतरनाक हथियार बनाता है। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी नंबर 6 पर जो आपको मूवी देखनी चाहिए वो है द एवेंजर्स। 5 सोलो एमसीयू मूवीज के बाद फेज 1 अपने एपिक एंड तक पहुंचता है, जिसमें वो तमाम सुपर हीरोज जो बारी बारी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे वो इकट्ठे होते हैं लोकी के खिलाफ, और लोकी का मेन मकसद होता है कि वो एसगार्ड के साथ साथ हमारी इस जमीन पर भी कब्जा कर सके और अपना राज जमा सके। सो इस मूवी के साथ फेज 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है आयरन मैन 3। ये मूवी रिलीज हुई 3 मई 2013 को। एवेंजर्स के टीम अप के बाद टोनी स्टार्क अपनी रियलिटी में वापस आ जाता है। एक ऐसा शख्स जो कि खुद को मैंड्रिन कहता है और 10 रिंग्स की एक तंजीम चलाता है जो कि दहशतगर्दी को फरोग देती है। इस मूवी में आयरन मैन एक बहुत ही एपिक अंदाज में इस राज को फाश करता है। इसके बाद जो मूवी आप देख सकते हैं वो है थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो कि रिलीज हुई नवंबर 8 को 2013 में। इस मूवी में द गॉड ऑफ थंडर थॉर जेन फोस्टर के साथ फिर से रीयूनाइट करता है और मेलकेथ और डार्क एल्व्स में एक नए दुश्मन का सामना करता है, जो कि ईथर, एक पुरानी कुवत
जो अपने अंदर लामहदूद तबाही रखती हैं, को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को अंधेरे में तब्दील करना चाहता है। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो कि रिलीज हुई 4 अप्रैल 2014। इस मूवी में स्टीव रोजर अपने पुराने दोस्त सैम विल्सन और शील्ड और नताशा रोमानॉफ के साथ मिलकर कई पॉलिटिकल इश्यूज को फेस करते हैं, जिसे एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया इस मूवी में। सो नंबर 10 पर जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि रिलीज हुई अगस्त 1, 2014 को। पीटर कुल का स्टार लॉर्ड, रॉकी रकून, ग्रूट और ड्रैक्स और गमोरा ये सब मिलकर एक टीम अप बनाते हैं जो कि गैलेक्सी में छुपे खतरात को फेस करते हैं। ये मूवी आपको विजुअली बहुत ही एंटरटेन करने वाली है, क्योंकि ये मूवी दुनिया से यानी हमारी अर्थ से बिल्कुल ही बियॉन्ड द अर्थ फिर टेक प्लेस करती है, यानी इसमें अर्थ की कोई भी चीज शामिल नहीं। ये मूवी कायनात में छुपे राजों को तहलील करने में आपकी मदद करेगी। सो नंबर 11 पर जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि रिलीज हुई 1 मई 2015 को। ये भी एवेंजर्स का एक टीम अप था। वो तमाम एक ऐसे रोबोट के खिलाफ मुत्तहिद होते हैं जो कि चाहता है कि पूरी दुनिया में पीस हो। पीस मतलब शांति। तो चूंकि वो एक रोबोट था तो उसे अंदाजा नहीं हुआ कि शांति का मतलब क्या है, पीस का मतलब क्या है, मुकम्मल खामोशी या प्यार मोहब्बत से रहना। सो उसने टोनी स्टार्क की वीडियो से उसके पास से सिर्फ इतना समझा कि जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद है तब तक शांति कायम नहीं हो सकती। तो वो इंसानों का वजूद ही खत्म करने पे तुल गया। सो एनीवेज, मजीद स्पॉइल ना करते हुए आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि हाउ यू फील अबाउट दिस। पर्सनली आई लव दैट मूवी। स्पेशली इसमें वांडा स्कारलेट विच को इंट्रोड्यूस कराया गया एंड शी इज माई फेवरेट वन। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है आंट मैन, जो कि रिलीज हुई 15 जुलाई 2015 को। पॉल रड्स की पहली सोलो मूवी एज स्कॉट लैंग एंटमैन के तौर पर, जिसने फेज 2 को अपने इख्तिताम को पहुंचाया। ये मूवी हमें एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि है क्वांटम रियल्म, जिसके मुताबिक हमारी ही दुनिया में एक और दुनिया है जो हमें नजर नहीं आती, यानी ऐसी दुनिया जो हम आम आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। ये मूवी हमें दिखाती है कि आखिर एवेंजर्स की दुनिया कितनी बड़ी है और अभी कितना कुछ बाकी है इसे एक्सप्लोर करने में। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है कैप्टन अमेरिका सिविल वार, जो कि रिलीज हुई 6 मई 2016 को। लोकी के खिलाफ जंग में, उसके बाद अल्ट्रॉन के खिलाफ जंग में जो तबाहियां हुई, उसके मुताबिक लोगों का कहना था कि ये सब के जिम्मेदार एवेंजर्स हैं, जिसके नतीजे में एवेंजर्स को स्कोविया अकॉर्ड्स पर दस्तखत करने को दिए गए, जिसमें उन्हें बताया गया कि वो अब एक ऐसा गुलाम हमारे काम करेंगे, यानी जो हम कहेंगे जब हम कहेंगे। वो अपनी ताकतें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये मुतालबात कुछ सुपर हीरोज ने तो मान लिए, लेकिन कुछ थे जो कि इसके खिलाफ हो गए। सो इस तरह से टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की 2 अलग टीमें हो गई। ये मूवी हमें कुछ नए एवेंजर्स को भी इंट्रोड्यूस कराती है, जिसमें स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर भी शामिल है। सो इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि रिलीज हुई नवंबर 4 को 2016 में एंड पर्सनली मेरी फेवरेट मूवी है। बचपन से जादू में मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, स्पेशली भूत प्रेत, आत्माएं, जिन्नात, काला जादू। I don't know but I'm obsessed with. Anyways, मैं रात में इतनी देर में वीडियो बना रहा हूँ तो I don't want के कोई भूत प्रेत हमारी बातें सुन ले। बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। सो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का एक ऐसा कैरेक्टर यानी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन न्यूरोसर्जन है, एक एक्सीडेंट में वो अपने हाथ खो बैठता है। सो रिसर्च के बाद उसे मालूम होता है कि कुछ मिस्टिक आर्ट्स हैं जिसके थ्रू वो अपने हाथ वापस ला सकता है। ये सोलो मूवी MCU में सुपर नेचुरल और मैजिकल मिस्टिक आर्ट्स का दरवाज़ा खोल देती है और MCU में एक मजीद नई दुनिया का आगाज होता है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो कि रिलीज हुई 5 मई 2017 को। ये मूवी हमें कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराती है, जिसमें मेंटिस और पीटर क्विल्स के फादर ईगो द लिविंग प्लेनेट शामिल होते हैं। मेन प्लॉट इसका ये होता है कि जो ईगो द लिविंग प्लेनेट है यानी पीटर का फादर है, वो चाहता है कि उसकी पावर्स और पीटर क्विल की पावर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएं ताकि ईगो
और ज़्यादा पावर हासिल कर सके। चूँकि अब पीटर क्विल का फादर यानी ईगो अब बूढ़ा हो चुका है, तो वो अपनी तमाम पावर्स पीटर क्विल में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे उसे नई ज़िंदगी मिल जाएगी। पीटर क्विल को ये बात बिल्कुल ना पसंद आती है और वो उस ईगो द लिविंग प्लैनेट को तबाह करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है स्पाइडरमैन होम कमिंग, जो कि रिलीज हुई 7 जुलाई 2017 में। टॉम हॉलैंड की पहली सोलो मूवी स्पाइडरमैन सिविल वॉर इवेंट्स के कुछ ही टाइम बाद टेक प्लेस करती है, जिसमें हमारा स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क की रिस्पेक्ट हासिल करते हुए और वल्चर के खिलाफ लड़ते हुए खुद को एक काबिल शागिर्द साबित करता है। एंड आई थिंक के वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और अभी हम MCU के इस यूनिवर्स में बिल्कुल दरमियान में पहुंचे हैं, क्योंकि टोटल ऑलमोस्ट 31 फिल्में हैं और हम अभी सिर्फ 16 पर पहुंचे हैं। सो इसी बिना पर हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे और जिसके मुताबिक पार्ट 1 अपने इख्तिताम को है। तब तक आप इन मूवीज़ को जो हमने अब तक बयान किए हैं उन्हें एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये ऑर्डर के साथ मूवी देखने में आपको MCU के यूनिवर्स की कुछ भी थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।